हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2026 इंग्लिश पेपर। ओके, इसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। जल्दी से अपने अपने कॉपीज को, अपने अपने जो पेपर है उसको चेक कर लेना कि आप लोगों ने कितना लिखा है और कितना गलत हुआ है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। आज हम पिक्चर गाइडेड के साथ आपको सॉल्यूशन देंगे। फर्स्ट पैसेज बहुत सरल पेपर आया था और 70 अबव मिलने के चांसेस बहुत लोगों को है। तो चलिए देखते हैं। हु वॉज अशोका एन इंडियन मोनार्क? वेयर डिड एम्परर अशोका प्लांट शैडी ट्रीज ऑन द रोड एंड पब्लिक प्लेसेस? ये सब यहीं पे दिया गया है, ऑन रोड, पब्लिक प्लेसेस, इंडियन मोनार्क, है ना। आप लोगों को पैसेज एक बार पढ़ लिया तो आप लोगों को सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। इसका आंसर होगा कश्मीर। गिव द सिनोनिम्स ऑफ हैंडी। हैंडी का मतलब होता है इजी टू डू, कोई भी काम करने के लिए आसान होना। कंस्ट्रक्ट का नाउन फॉर्म होता है, नाउन फॉर्म में TION आता है, कंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट पैसेज। व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट गुड एटिक्विटी? शिष्टाचार। एटिक्विटी का मतलब होता है शिष्टाचार। तो क्या है आंसर? प्लीजिंग पर्सनैलिटी। व्हाट डज द वर्ड एक्सेंट? एक्सेंट का मतलब होता है वे ऑफ स्पीकिंग। एटिक्विटी इंक्लूड, मॉडर्न एटिक्विटी इंक्लूडेड क्या होगा? अ क्लियर आइडिया ऑफ डे टू डे टॉपिक्स। यहीं पे दिया है डे टू डे टॉपिक्स एंड हैपनिंग। ओके, चलिए चलते आगे। मॉडर्न एटिक्विटी इज एन आर्ट। अपोजिट वर्ड, मॉडर्न का अपोजिट एंशियंट। ये रहा नोट मेकिंग जो हमने क्लासेस में करवाए थे, वही नोट मेकिंग आया है। बहुत सरल था पेपर। यहाँ पे फुल कंस्टिट्यूशन का एप्लीकेशन आया और यहाँ पे सिस्टर्स मैरिज का। ये बहुत सारे रिपीटेबल टॉपिक्स है ऐसे के। साइंस इन डेली लाइफ, वंडर ऑफ साइंस का लिखना था। आइडल टीचर, यही अब 12th में भी आया था और यहाँ पे 10th में भी आया। दोनों ईयर को सेम दिया है, एन आइडल टीचर। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ये भी रिपीटेड है। उसके बाद रोल ऑफ मोबाइल सोशल मीडिया इन डेली लाइफ, बहुत सरल पेपर आया था। चलो चलते हैं पिक्चर गाइडेड। ये पिक्चर दिया गया है, इसको हम आंसर्स कैसे लिखना है हमने यहाँ पे लिखा है आंसर। अर्ली इन द मॉर्निंग अ वुमन स्टैंड्स एट द डोरवे। डोरवे पे खड़ी है ऑफ अ स्मॉल विलेज हाउस, लुकिंग डाउन द डस्टी पाथ। नीचे देख रही है वो। एंड शी वेयर्स अ सिंपल साड़ी एंड seems worried as she waits for her son। वो वेट कर रही है अपनी सन का। नियर बाय लॉल डॉग रेस्ट क्वाइटली बिसाइड हर फीट। ओके, यहाँ पे डॉग खड़ा है। ओके, नहीं, चलो डॉग नहीं है, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं अपन, है ना। अ यंग बॉय, किस तरह से लिखना है ये बता रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं कि यही आपको लिखना था। आपको किस तरह से जो जो दिख रहा है वो लिखना है। वैसे पिक्चर थोड़ा सा ब्लर था तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन सिंपल था, पिक्चर भी सिंपल था। अ यंग बॉय अप्रोचेस कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर। बकेट ऑफ वाटर लिखा है, बकेट ऑफ वाटर लिया है इसने हाथों में और वो अप्रोच कर रहा है। वॉकिंग पास्ट thatched huts and trees, the peaceful rural setting shows a simple life filled with personality and care and quiet daily routines। इन लोग की डेली रूटीन है गाँव में, विलेज वालों में ये सारी डेली रूटीन्स होती हैं इन लोगों की, है ना। काउ डंग्स लगा रहे हैं दीवारों पे। तो जो जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखना है। तो ये रहा इनका पिक्चर गाइडेड। नेक्स्ट, ग्रामर। ग्रामर भी बहुत सरल था। आई सॉ वन, किसका साउंड दे रहा है ये? व का, मतलब वी का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट है, आंसर ए। वर्क केयरफुली लेस्ट, लेस्ट का पार्टनर है शुड। जैसे प्रेफर का टू होता है वैसे लेस्ट का शुड है। रेखा, हैज बीन, सिंगुलर है तो हैज लगेगा। जब भी सिंस और फॉर आते हैं तो हैव, हैज, हैड इनकी फैमिली आती है। ही हैज हार्ड, हार्ड के साथ लगेगा ऑफ। राज हैज मेनी फ्रेंड्स। आई डिड माई ड्यूटी yesterday। वी want टू बाय अ न्यू कार। ओके, डू एज डायरेक्टेड। चलिए, ही इज टेकिंग टी, अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे MS वर्ड पे। ही इज टेकिंग टी, पैसिव वॉइस करना है तो लिखेंगे टी कैपिटल। टी इज, बीइंग कंटिन्यूअस है तो हम बीइंग लगाएंगे। बीइंग टेकन बाय हिम। नेक्स्ट, रिया राइट्स अ लेटर, निगेटिव करना है, राइट्स एस लगा है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब
के तौर पे डस को इस्तेमाल करेंगे। डज नॉट राइट लेटर, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप देना बहुत ज़रूरी है, पंक्चुएशन मार्क्स मिलते हैं पंक्चुएशन के भी। या क्या होगा, सो दैट का मतलब होता है ताकि, हम खाना खाए ताकि हम जिंदा रह सके, तो आंसर होगा वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव, है ना। नेक्स्ट जो वी लिखेंगे अपन, डब्लू क्या होगा इसमें, स्मॉल हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट करना है, सेकंड फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म लेके सिंगुलर फॉर्म में जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। सीमा गिव्स मी अ पेन, ये हो गया आंसर। कितने लोगों ने सही सही किया है ये बताना, है ना, कमेंट करके बता देना कि सर हमने इतने इतने मार्क्स का सही किया है। भानु इज, क्या करना है, सो दैट लगाना है, तो भानु इज, सो को हटा के लिखेंगे टू पुअर टू, आगे जो डैट ही कैन नॉट, ये पूरा का पूरा हम डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से, और लिखेंगे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बाय अ पेन। तो ये रहा आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट, दे, सिंपल है, वर्ड जमलिंग है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई, करेक्ट द सेंटेंस। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस लगेगा सिंगुलर फॉर्म में। द मून, सॉरी एम स्मॉल नहीं होगा, एम कैपिटल होगा, प्रॉपर नाउन है। द मून शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। तो ये रहे डू एज डायरेक्टर के आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। राइट, लेंचो राउट अ लेटर टू गॉड, व्हाट द नेम ऑफ किटी, किटी डायरी का नाम क्या था, किटी था। राजवीर एंड राजेश कहाँ स्टडी करते थे, दिल्ली। वेयर इज कुक सिचुएटेड, कर्नाटका। फिर लेंचोज का हाउस कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यहीं पे है, क्रेस्ट ऑफ लो हिल, है ना। विच क्रॉप डिड ही शो इन द कॉर्न, इन विच लेसन, कौन से लेसन का है, अ लेटर टू गॉड। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस पोएम का है, तो इस पोएम के जो ऑथर है, पोएट है, कैरोलिन विल्स। कलर क्या है एशियन लायन का, यहाँ पे दिया है लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, तो आंसर टाउनी, लार्ज का ऑपोजिट स्मॉल। और ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आईएमपी क्वेश्चन दिए थे, इसके जस्ट पहले वीडियोस डाला हुआ है, उसी में से क्वेश्चंस आंसर पूछे गए थे 99%, है ना। तो आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे बच्चे हैं उन सभी को 70 क्रॉस करके मार्क्स मिले, और आप लोग भी बताइए कि आप लोगों ने कितने मार्क्स का सॉल्व किया है, और मेरे आंसर से मैच करके बताइए कि कितना गलत हुआ। थैंक यू।